नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है सौतेला पिता। मेरा नाम रानी है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब मैं छोटी थी यानी कि 10 साल की थी तभी वो एक एक्सीडेंट में चल बसे। मेरी माँ ने उसके बाद दूसरी शादी कर ली। सच कहूँ तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी ऐसा करे, लेकिन उस समय माँ अकेली औरत और मैं छोटी बच्ची, इसलिए मेरी माँ ने शादी कर ली। मैं अपने सौतेले पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और ना ही मैं उन्हें पापा कहती थी। मम्मी ने कई बार कहा कि यह तुम्हारे पिता है और यही सच है, लेकिन मैंने नहीं माना क्योंकि मेरे पिता तो इस दुनिया में है ही नहीं। यह तो सिर्फ मेरी माँ के पति थे, वो भी दूसरे। उनसे मेरा एक छोटा भाई भी है और वो एजेंसी का काम करते थे और अक्सर टूर भी किया करते थे। मेरे सौतेले पिता जब भी मुझसे बात करते या पास आते तो मैं उनसे बात ही नहीं करती और हमारे बीच ऐसा ही चलता रहा। और मम्मी ने यह सब देखते हुए मुझे मौसी के यहाँ भेज दिया था पढ़ने के लिए। मेरा ज्यादातर समय वहीं निकला करता था। पढ़ाई के बाद मुझे एक लड़के यानी कि अभय से प्यार हो गया था और अभय नया नया ही हमारे शहर में आया था और वो मौसी के घर के पास रहता था और मैं करीब 4-5 महीने में ही अभय को प्यार करने लगी थी और मैंने सोच लिया था कि शादी उसी से करूंगी। वो उम्र में करीब मुझसे 6 साल का बड़ा था, लेकिन प्यार में यह सब कहाँ देखा जाता है। फिर मैंने यह सब अपनी माँ को बता दिया कि मैं अभय से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करना चाहती हूँ। मेरी माँ ने बोला ठीक है और फिर मेरी माँ ने अभय को मिलने के लिए घर पर बुलाया। अभय अनाथ था, उसके माता पिता और रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए वो खुद ही मेरे घर हमारी शादी की बात करने आया था। मुझे तो बस मेरी माँ की हाँ चाहिए थी, पिता से मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो भी वहीं थे। जब अभय आया तो माँ को अभय पसंद आ गया। मैं बहुत खुश थी। फिर अभय अपने घर चला गया और मम्मी भी कुछ काम से बाहर चली गई और जब मैं घर में अकेली थी तब मेरे सौतेले पिता मेरे पास आए और बोले तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगी। मैंने कहा आपसे किसने पूछा, चले जाइए यहाँ से। मैं वहाँ से जाने लगी तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और फिर कहा तुम शादी नहीं करोगी उस लड़के से। और इस बार उनकी आंखों में थोड़ा गुस्सा था। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए और मुझसे दूर रहिए और फिर मैं अपने कमरे में चली गई और उसके बाद मैंने दरवाजा बंद कर लिया। और जब माँ आई तब मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा पति मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। माँ ने कहा चुप रहो, कुछ भी उल्टा सीधा उनके बारे में मत बोलो क्योंकि वो हमेशा तुम्हारा भला सोचते हैं। मेरी माँ के आंखों में तो जैसे पट्टी बंधी थी। माँ ने फिर रात में मुझसे बोला कि अभय सही लड़का है, तू अच्छे से जान पहचान निकाल ली हो ना। मुझे समझ आ गया था कि उन्होंने इनके कान भर दिए हैं। फिर मैंने कहा कि खोट अभय में नहीं है बल्कि तुम्हारे पति में है। वो मेरी शादी नहीं होने देना चाहते हैं, पता नहीं उनके दिल में क्या है, लेकिन मैं अभय से ही शादी करूंगी चाहे जो हो जाए। और मेरा फैसला मेरी माँ अच्छे से जान चुकी थी, इसलिए हमारी शादी तय हो गई। शादी की तैयारियां होने लगी और मैं बहुत खुश थी। और इस दौरान मैंने अपने सौतेले पिता की आंखों में अजीब सी बेचैनी देखी और मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वो नहीं चाहते थे कि मेरी शादी अभय से हो। आखिर कौन बाप ऐसा सोचेगा, लेकिन वो शायद अपने पिता नहीं थे इसलिए ऐसा सोच रहे थे। और आखिरकार शादी का दिन आ गया। सुबह मैं अकेले अभय से छत पर बात कर रही थी और जैसे ही मैंने फोन रखा तो मेरे मुंह पर किसी ने पीछे से रुमाल रखा और मैं बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तब मैं एक कमरे में एक बिस्तर से बंधी हुई थी। मेरा मुंह भी बंद था। मेरी शादी वाले दिन मुझे यहाँ कौन उठाकर लाया ये मुझे पता नहीं था। और तभी थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और सामने थे मेरे सौतेले पिता। उन्होंने मेरे साथ यह किया था और आखिर वो मुझे यहाँ क्यों उठाकर लाए थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन वो इस हद तक गिरेंगे ये मुझे पता नहीं था। ऐसा मैंने उनके बारे में कभी नहीं सोचा था और मैं यही सब सोच रही थी तब वो बोले मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगा। और वो खाना लेकर आए थे। उन्होंने मेरा मुंह खोला और मुझे खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आखिर आप चाहते क्या हो और आप मेरी शादी से इतने परेशान क्यों हो और मुझे यहाँ बांध कर क्यों रखा है, क्या यही है आपका असली चेहरा। और मेरी आवाज तेज होते देख उन्होंने मेरा मुंह वापस से बांध दिया। आज रात मेरी शादी थी और रात को मैं यहाँ इस कमरे में बंद हूँ और मेरी आंखों में लगातार आंसू निकल रहे थे
और मैं अपने मन में सोच रही थी कि सारी गलती माँ की है जो इस आदमी से शादी कर ली। और रात को फिर वो मेरे कमरे में आए और इस बार कमरे में आते ही कहा कि आज तुम्हारी शादी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम उस लड़के से शादी करो। वो लड़का झूठा है, फ्रॉड है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है और वो पहले से शादीशुदा है और तुम मेरी बात नहीं मान रही थी, इसलिए मुझे मजबूरी में तुम्हें यहाँ इस तरह लाना पड़ा। लेकिन तुम्हारे भले के लिए मैं कुछ भी करूँगा, क्योंकि जब मैं 1 साल पहले शहर के बाहर कुछ काम से गया था तब मुझे यह लड़का होटल में एक लड़की के साथ दिखा था और मुझे अच्छे से याद है क्योंकि वो लड़की मेरे एक दोस्त को जानती थी। उस समय उसने उससे बात की थी, तभी वो चुप था और मुंह छिपा रहा था। जब तुम उसे घर लाई तब मुझे समझ आ गया कि यह वही लड़का है, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपना बाप नहीं मानती हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा से अपनी बेटी माना हूँ और इसलिए मैं वही करूँगा जिसमें तुम्हारी भलाई हो। फिर चाहे तुम मुझे कुछ भी समझो, कुछ भी बोलो, और उस लड़की की सच्चाई तुम्हें सुबह तक पता चल जाएगी और तब तक मैं तुम्हें यहीं रखूंगा। और फिर वो वहाँ से दरवाजा बंद करके चले गए। सुबह वो वापस आए, साथ में माँ भी थी। माँ ने पहले आते ही सबसे पहले मेरे हाथ और मुंह खोल दिए। मैंने मम्मी से कहा कि देखो इस आदमी ने क्या किया है मेरे साथ, और अभी तक मुझे उनकी बातों पर रत्ती भी विश्वास नहीं था। लेकिन फिर दरवाजे से एक और औरत आई और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी था और वो औरत बोली कि यह सही बोल रहे हैं, वो आदमी धोखेबाज है, उसने मुझे भी धोखा दिया है और वो अनाथ नहीं है, उसके घर वाले भी हैं। मेरे सामने वो खड़ी औरत और उसका बच्चा, और इन सबको देखकर मुझे भी अब यकीन होने लगा था। मैंने उसी समय अभय को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा था क्योंकि शायद उसे भी पता चल गया था कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है और अब उसके खिलाफ जो भी कार्यवाही होगी वो पुलिस करेगी। मेरे पिता उसके बाद भी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। वो ऐसे ही रह रहे थे जैसे कि वो पहले रहते थे और मानो कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और 7 दिन बाद ही उनका बर्थडे था और मैंने पहली बार उनके लिए केक बनाया और उन्हें सरप्राइज दिया और फिर मैंने उन्हें बोला हैप्पी बर्थडे पापा। मेरे ऐसा बोलते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए जो शायद इतने सालों से दबाकर रखे थे। और फिर वो बोले, बेटा बस अब मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है और अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुमने मुझे पापा कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है। और मैं इतने सालों से यही सुनने के लिए तरस रहा था और तब मुझे समझ आया कि मैं कितनी कच्ची हूँ इंसान को पहचानने में। मेरे घर में मेरे सामने मुझे इतना प्यार करने वाले पिता थे, किंतु मैंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया और बाहर उस अभय की झूठी बातों में आ गई। बल्कि मेरे पिता ने ना सिर्फ मेरे लाइफ को बचाई बल्कि मुझे यह भी बताया कि मैं कितनी गलत थी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफी पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हो सके तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।